हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। देखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.5 का पहला तो थोड़ा सा नियम बता देते हैं पहले। कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है? पूरक समुच्चय। सबसे पहले पूरक समुच्चय। तो देखते हैं पूरक समुच्चय क्या है। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है Q और इसके अवयव हैं 1 2 3 4, मान लीजिए 10 तक है। और फिर एक समुच्चय A है जो U का सबसेट है। इसमें दिया अवयव 1 5 7 8 9 ऐसे दिया। और फिर हमको कहा जाए कि समुच्चय A का पूरक, समुच्चय A का पूरक समुच्चय क्या होगा? तो उसको हम ए डैश से लिखेंगे और ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। यू में से ए के अवयवों को निकाल देंगे और जो बचेगा वही होगा ए डैश। और यहाँ देखेंगे, यहाँ जो बचेगा यू में से ए के अवयव निकाल दो तो 1 5 7 8 9 बढ़ जाएगा। 2 3 4 6 10, ये हो जाएगा ए डैश का मान। तो किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जो एक समष्टीय समुच्चय में से, किसी समष्टीय समुच्चय में से दिए गए समुच्चय को घटाने पर प्राप्त होता है, या किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों को छोड़कर उसके समष्टीय समुच्चय के समस्त अवयव जो है वो पूरक समुच्चय कहलाते हैं। तो ये पूरक समुच्चय है। पूरक समुच्चयों से संबंधित कुछ डिमॉर्गन का नियम है जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डी मॉर्गन के नियम। पहला नियम है ए यूनियन ए डैश बराबर समष्टीय समुच्चय यू। ये यूनियन है, थोड़ा छोटा होता है, यू बड़ा सा होता है। या ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5। दूसरा नियम है डिमॉर्गन का, ये पहला है। दूसरा है ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश। चौथा है यू यूनियन फाई। यू और फाई का जो यूनियन होगा वो यू होगा और यू इंटरसेक्शन फाई ये होगा फाई के बराबर।
और जो पांचवा है ए डैश यू डैश। अगर किसी समष्टि समुच्चय का ही पूरक निकालना हो तो आएगा फाइव, और फाइव डैश का निकालना हो, रिक्त समुच्चय का पूरक निकालना हो तो आएगा यू। ये इतने डिमोर्गन के नियम हैं जिसका उपयोग इस अभ्यास में किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के सवाल देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a है 1 2 3 4, b है 2 4 6 8 और c है 3 4 5 6, a है 1 से 9 तक, a u है, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और b है 2 4 6 8, C है B है 2 4 6 8 और C है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ये चार सेट हमको दिए गए हैं। अब हमारा सवाल है, हमको ए डैश बी डैश ए यूनियन सी का होल डैश ऐसे निकालना है। फर्स्ट है हमको निकालना है ए डैश। हमने बताया यू माइनस ए, यू में से ए के अवयव को निकाल दिया जाएगा। यू में 9 तक है, चाहे यू के अवयव उतार लें। माइनस और ए के अवयव उतार लें 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने पिछले में समुच्चयों का अंतर निकाला था, तो 1 2 3 4 कट जाएगा, 5 6 7 8 9 आ जाएगा। 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा ए डैश। ऐसे ही बी डैश निकालना होगा तो u माइनस बी, सी डैश निकालना होगा u माइनस सी। और देखते हैं थर्ड है ए यूनियन सी का होल डैश। सेकंड स्वयं कीजिएगा। थर्ड पार्ट है ए यूनियन सी का होल डैश बराबर, चाहे तो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश लिख लें या लिख लें u माइनस ए यूनियन सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो u 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 9 तक। और ए यूनियन सी में ए और सी के अवयवों को एक साथ मिला देंगे, तो 1 2 3 4 तो है ही, 1 2 3 4, और सी में इसके अलावा 5 और 6 भी है, 5 6। बचेगा क्या, 1 से 6 तक कट जाएंगे, बचेगा 7 8 9, 7 8 9।
और इसी को अगर हम ऐसे लिखते ए यूनियन सी का होल डैश है, अगर चाहते तो ऐसे लिखते ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ए डैश यू में से ए घटाने पर मिलेगा, यू में से ए वाला अवयव घटा दो, 4 तक कट जाएगा, 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन। अब यू में से सी घटा देंगे, 3 4 5 6 कट जाएगा, 1 2 7 8 9। अब देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 7 8 9। तो दोनों तरीके से बिल्कुल वही आएगा, चाहे इसको ऐसे लगाओ या इसको ऐसे लगाओ। तो चाहे डिमॉर्गन नियम से लगा लो, चाहे ए बराबर यू माइनस ए का प्रयोग करो, ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो ए यूनियन सी का होल डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन सी, इसका प्रयोग करके भी इसको हल किया जा सकता है। और बिल्कुल ऐसे ही है, एक और है ए डैश का होल डैश, चौथा लगाइएगा इसका, हम बताते हैं पांचवा। ए डैश का होल डैश, सबसे पहले हम ए डैश निकाले, 5 ए डैश हमने निकाला। अब ए डैश का होल डैश निकालना है, हमने ए डैश निकाल लिया, पहले ही निकाला था। फिर ए डैश का होल डैश निकालना है, ए डैश का होल डैश यू माइनस ए डैश। यू के अवयव लिख ले 1 से 9 तक, 1 2 3 4 9 कर लेते हैं। माइनस ए डैश के अवयव लिख लेते हैं 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 घटा देंगे, 5 से 9 तक घट जाएगा, आ जाएगा 1 2 3 4। और यही तो हमारा ए है। इसका मतलब ए डैश का अगर होल डैश करें तो ए के बराबर आता है, ये हो जाएगा पांचवा। फिर अगला है बी माइनस सी का होल डैश, तो यू में से बी माइनस सी घटा देना, बी माइनस सी का होल डैश है छठवां, बी माइनस सी होल डैश बराबर यू माइनस बी माइनस सी। यहाँ यू के अवयव लिख लेंगे, यहाँ बी माइनस सी लिख लेंगे, फिर दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो ये भी आसानी से आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ यू दिया है तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालना है। यानी यू ए बी सी डी दिया तो ए डैश निकालना, बी डैश निकालना, सी डैश निकालना है। तो जब यू दिया है, ए दिया है, तो ए डैश बराबर यू माइनस ए, बी डैश बराबर यू माइनस बी। इस तरीके से बिल्कुल ऐसे यू ए बी सी दिया है और हमको ए डैश निकालना है, तो यू में से ए घटा देंगे, बी डैश रहेगा, यू में से बी घटा देंगे। इस तरीके से दूसरा सवाल भी बिल्कुल यही है। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक निकालना है। यानी जो यू है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तीसरा यू बराबर दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। लास्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, यानी अनंत तक जाएगा। और फिर दिया है इसका पहला यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है।
मान लेते हैं ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। सम संख्या है। ये हमारा पहला सेट दिया। इसका पूरक निकालना है। ए डैश बराबर, पहले इसको गुण विधि में है, इसको पहले तालिका विधि में बदल लेते हैं। प्राकृतिक सम संख्याएं होती 2 4 6 8 घटाकर, ये ए का मान मिल गया। अब हमें यू में से घटाना है, इसलिए ए डैश बराबर यू माइनस ए। यू में से एक ही अवयव घटा दो, एक से लेकर अनंत तक में से 2 4 6 8 सम वाला काट दो तो बचेगा विषम वाला 1 5 7 9 ऐसे इनफाइनाइट तक। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है। इसका ऐसा भी प्रयोग ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो चाहे यहां पर आंसर डाल देंगे, चाहे यहां पर, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। इसके बाद है बिल्कुल सवाल सभी, इसमें 11 क्वेश्चन हैं, सभी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो इसको हल कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन इसका तीसरे का कोई भी पार्ट अगर नहीं आता तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम जो है अगले वीडियो में उसको हल कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको जो है हमने समुच्चय निर्माण विधि और तालिका विधि दोनों को बताया था और दोनों में आसानी से बदल सकते हो। तो जब यू मालूम है, ए मालूम था तो हमने ए डैश निकाल लिया, बी मालूम रहेगा तो बी डैश निकाल लेंगे, सी मालूम होगा सी डैश निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसके 11 जो क्वेश्चन दिए गए सबको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a है 2 4 6 8 और b है 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश और a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। वही डिमॉर्गन्स लॉ जो है उसको हमें सत्यापित करना है। u दिया है 1 से 9 तक, यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ए दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और बी दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7। हमको सिद्ध करना है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी।
इसको हल करते हैं। यू में जो अवयव है 1 से 9 तक है, 1 2 3 डॉट डॉट 9 माइनस ए और बी के अवयव मिला देंगे 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 घटा दे, 1 से लेकर 9 तक है, उसमें 2 से 8 तक घटा दे, बचेगा 1 9 1 9 ये बचा। फिर इसका दाहिना पक्ष ले लें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस ए डैश का मतलब यू माइनस से, यू में से ए घटाएंगे, यू में से बी घटाएंगे। चलो यू में से ए घटा दें, यू में से ए घटा दे, 2 4 6 8 घटा दे, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। अब यू में से बी घटा दें तो 2 3 5 7 घट जाएगा, बचेगा 1 4 6 8। दोनों में मिल क्या रहा है 9 ही है, 7 कट जाएगा, 8 9 बचेगा। दोनों में कॉमन क्या है 1 और 9 1 9, इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको बिल्कुल इस तरीके से हल कर सकते हैं। पहले बाएं पक्ष को हल करके मान निकाल लेंगे, फिर दाहिने पक्ष को हल करके मान निकाल लेंगे, और जो दोनों मान आएगा वो बिल्कुल बराबर आएगा तो इसको इसके बराबर लिख देंगे और हमारा ये है प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट स्वयं कीजिएगा। अब फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। उपयुक्त वेन आरेख खींचना है ए यूनियन बी का होल डैश। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, ए यूनियन बी का होल डैश। चलो बनाते हैं। ये है एक यूनिवर्सल सेट यू, यहां पर है ए, अगला है बी। ए यूनियन बी का होल डैश यानी ए और बी को छोड़कर, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी पूरा भाग, तो यहाँ पर ये पूरा छायांकित हो जाएगा केवल दोनों गोलों को छोड़ करके। दोनों गोलों को छोड़ करके बाकी पूरा भाग इसका छायांकित हो जाएगा। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश बराबर छायांकित भाग, छायांकित भाग। ये हो गया हमारा वेन आरेख पहला, 5वें का। ऐसे इसका दूसरा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बिल्कुल चित्र यही होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, क्योंकि हमने सूत्र ही पढ़ा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बिल्कुल यही होगा। तो चाहे इसको लिखो या इसको भी लिख सकते हो, सेकंड भी यही हो सकता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
यहाँ भी वही कर सकते हो, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस, ये भी वही छायांकित भाग ही होगा, कोई अंतर नहीं दोनों में, दोनों के बेनारे हैं। अगला है ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस जो बनेगा उसमें ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस, तो जो इसका भाग बनेगा थर्ड वाला है पांचवें का, तो इसका जब बनेगा तो यू है, ए है, बी है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके पूरा छायांकित कर देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी यही दोनों का जो दोनों में कॉमन है उतना भाग है, तो उस भाग को छोड़कर और पूरे भाग को छायांकित कर देंगे, केवल दोनों का कॉमन पॉइंट छोड़कर बाकी पूरे भाग को छायांकित कर दिया जाएगा, तो बन जाएगा केवल इतना भाग जो है इसको छोड़ दिया जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर में रहे जिसका डैश लगा रहे उसको छोड़कर बाकी छायांकित कर देंगे। यहां भी वही ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर छायांकित भाग, छायांकित भाग, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। आगे देखते हैं, इसमें एक और है ए डैश यूनियन बी डैश, तो बिल्कुल यही चित्र उसमें भी हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश में भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यदि ए सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण समकोण 60 अंश से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। तो यू जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यू सभी त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय ए है, तो उन त्रिभुजों का समुच्चय उन त्रिभुजों का समुच्चय उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न। 60 अंश से भिन्न होने का मतलब अगर सभी कोण 60 अंश हो जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो यहाँ जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए ए डैश बराबर कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो यहाँ कह दें कि सभी कोण 60 अंश हो, 60 अंश हो, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनके सभी कोण 60 अंश हैं,
जिनके सभी कोण 60 अंश ऐसे लिख सकते हैं। और सभी कोण 60 अंश होने का मतलब जो ए डैश होगा वो बनेगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि ए डैश समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। फिर आगे है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरना है। ए यूनियन ए डैश, अभी हमने डिमॉर्गन लॉ में देखा था, ए यूनियन ए डैश बराबर यू, पहला है। 7वें का पहला है ए यूनियन ए डैश बराबर, खाली स्थान छोड़ा यहां पर आ जाएगा यू। फिर अगला दूसरा है इसका फाई डैश इंटरसेक्शन ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ए, सेकंड फाई डैश इंटरसेक्शन ए, हम इसको कहेंगे यू इंटरसेक्शन ए। फाई डैश को हमने यू माना, यू इंटरसेक्शन ए, यू समष्टि समुच्चय, ए इसका समुच्चय, तो ए के सभी अवयव हो जाएंगे कम। यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए, थर्ड है ए भरा जाएगा। इसका थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, कोई समुच्चय और उसके पूरक में क्या कॉमन होता है, कुछ भी नहीं, फाई। चौथा है यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश को हम फाई लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए, फाई और ए में जो कॉमन होगा यहाँ भी फाई भरा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अभ्यास जो है वो पूरा हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।